अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ। आज का टॉपिक हमारा वही चांद ग्रहण, जिसकी पहली वीडियो 12 ज़ोडिक के ऊपर क्या असर पड़ेंगे वो हम बता चुके हैं, वो लिंक में भी हम उनको दे देंगे। आज हम बात करेंगे जो 27 तारीख को चांद ग्रहण लग रहा है, इस पर दुनिया पे और पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेंगे। इस सदी का सबसे बड़ा ग्रहण, उसकी टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल नहीं है, सदी का सबसे बड़ा ग्रहण है और ये बुर्जदी में लग रहा है, कैप्रिकॉर्न में लग रहा है। कैंसेरियन में सन बैठा होगा, राहु बैठा होगा और कैप्रिकॉर्न में केतु के साथ मून बैठा होगा 27 तारीख को, जो पाकिस्तान के 11:20 के ऊपर ये शुरू होगा और ये 3.25 घंटे का ग्रहण है जो पाकिस्तान में भी नजर आएगा और दुनिया की 80% आबादी में ये चांद ग्रहण जो है नजर आएगा। यानी कि पूरी दुनिया को 80% इस चांद ने कवर किया हुआ है। अब ये चांद ग्रहण जो हो इस सदी का सबसे बड़ा ग्रहण कहा जा रहा है। ये चांद ग्रहण कैप्रिकॉर्न में लगेगा और जिन नक्षत्र में ये चांद ग्रहण लगेगा वो शम्स और कमर के नक्षत्र पे लगेगा। हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि फलक का पहला घर जो है बुर्जे हमल होता है और 10वां घर जो है वो कैप्रिकॉर्न का होता है जहाँ पे ये ग्रहण लगेगा। फलक का 10वां घर जो है वो कैप्रिकॉर्न होता है जहाँ पे ग्रहण लग रहा है। अब 10वां घर जो है वो पावर का, हुकूमत का, बिजनेसमैन का, नौकरी का और आपके जो कर्म या अमाल होते हैं उनका 10वां घर होता है। और ये नक्षत्र जो है शम्स के नक्षत्र पे और कमर के नक्षत्र पे लग रहा है। चौथे उस पे वहां पे शम्स बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है और मार्स बैठा हुआ है। अब ये जब ग्रहण लगेगा तो 2 ज़ोडिक जो हैं चेंज हो जाएंगे और मून भी एक नक्षत्र अपने नक्षत्र से, शम्स के नक्षत्र से निकलकर अपने ही नक्षत्र कमर पे आ जाएगा। अब इस ग्रहण को मामूली ग्रहण मैं नहीं कह सकता, ये बहुत बड़ा ग्रहण है। अब अगर हम बात करें शम्स की, तो शम्स का ताल्लुक जो है बादशाह से होता है और अगर हम कमर की बात करें तो वो कारक आवाम का होता है। जो पिछले काफी अरसों से बादशाहों, क्योंकि 10वां घर बिजनेसमैनों, बादशाह और बिजनेसमैनों की गठजोड़ से आवाम पे जो जुल्म और सितम ढाए गए हैं कि आवाम जो है हर चीज से मुताज हो गई। खास तौर पर ये एशियन और एशिया के खास तौर पर सेंट्रल एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ की आवाम जो बेसिक ज़रूरतें हैं उससे भी हाथ धो बैठी। टेंशन, डिप्रेशन की वजह से, उन चीज़ों से भी वो मायूसी हुई। जो उसकी बेसिक थी उस बेसिस के लिए भी वो लड़ रही है। अब ये ग्रहण मेरे हिसाब से आने वाले 10 सालों के अंदर दुनिया में एक बहुत बड़ी चेंज लेकर आएगा, एक बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएगा। आप देखेंगे यही आवाम जो पिछले काफ़ी अरसे से पिसी हुई थी पूरी दुनिया में, सरमाएदारों और करप्ट हुक्मरानों के हाथों मिली भगत से आवाम बेसिक चीज़ों से भी अपने लिए लड़ती भी नजर आई। अपनी बेसिक चीज़ों के लिए वो लड़ रहे थे, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ के लिए। आने वाले वक्तों में ये ग्रहण आने वाले 10 सालों के अंदर उन करप्ट हुक्मरानों और खून चूस लेने वाले ताजरों के ऊपर एक बहुत बुरा टाइम आएगा। आने वाले चंद सालों के अंदर, ये 10 से 15 सालों के अंदर, यही आवाम जो ये ग्रहण लग रहे हैं इसके असरात आवाम के ऊपर अपनी बेसिक चीज़ों के लिए उन्हें वो सुख मिलेगा। और ये करप्ट सरमाएदार, क्योंकि 10वां घर कैप्रिकॉर्न जो है वो बिजनेस का भी होता है और अमाल का भी होता है। इन करप्ट सियासतदानों को, दुनिया के, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, और सरमायादारों को हिसाब देना पड़ेगा कि 10वां घर जो है वो कर्म का घर भी होता है और वहीं पे ग्रहण लग रहा है। आवाम को ग्रहण लग रहा है, लेकिन जब भी चांद ग्रहण लगता है तो हमारे इमोशंस बहुत तेज़ी के साथ डेवलप होते हैं, तब्दीली आती है उनके अंदर। तो आवाम में जो इमोशंस हैं उनमें बहुत बड़ी चेंज नज़र आएगी आपको। बहुत तेज़ी के साथ ये चेंजिंग्स उन्हें एहसास होगा, उनके अंदर तब्दीली पैदा होगी रूहानी तौर के ऊपर कि हमारे साथ क्या हुआ। इन करप्ट हुक्मरानों, सियासतदानों को, दुनिया भर के एंड बिजनेसमैन लोगों के
ये चांद मुझे ऐसा लगता है कि ये तब्दीली लेकर आएगा। और जहाँ जहाँ लेडीज़ हुक्मरान हैं उनके लिए थोड़ा सा ही मुश्किल टाइम होगा, या जिन जिन जगह लेडीज़ अपने महकूम या किसी भी डिपार्टमेंट के सरबराह हैं उनके लिए थोड़ा सा ये टेंशन्स का टाइम रहेगा। अब चांद ग्रहण बेसिकली हमारे इमोशंस के साथ होता है। हमारे इमोशन के अंदर एकदम तब्दीली आना शुरू हो जाती है, हमारे अंदर एकदम एक नई चीज़, चिड़चिड़ापन पैदा होगा, गुस्सा पैदा होगा, और ख़ासतौर पे लेडीज़ को ज़रा ज़्यादा होगा। अगर ऐसा हो तो आपको फ़ौरन समझना चाहिए कि आपके जो फीमेल्स हैं या आपके घर की ख़वातीन हैं उनके ऊपर चांद ग्रहण के असरात पड़ रहे हैं। उस वक़्त अगर आप बहुत अक्लमंदी के साथ उनके बिहेवियर को समझकर उनका साथ दें, उन्हें मोटिवेट करें, उनको इस हालात से लड़ने के लिए मोटिवेट करें, और उनकी बातों को अगर आप इग्नोर करें तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि चांद ग्रहण जो है ये हमारे इमोशंस को डिस्टर्ब करता है। अब ख़ास तौर पर इसके लिए कहा जाता है कि हामला औरतें जो होती हैं उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। चांद ग्रहण रात के टाइम लग रहा है और 4 से 5 घंटे का ग्रहण है, तो यहाँ पे जितनी भी हामला औरतें हैं अगर वो सोने से अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप सोएंगी तो आपकी बॉडी जो है साइलेंट होगी। जो इंफ्रारेड लाइट केतु की वजह से बहुत ज़्यादा आती है, वो साइलेंट जब होते हैं, आप लेटे हुए होते हैं, तो आपकी बॉडी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि उन रेजेस का मुकाबला कर सके। अगर आप जागते हैं तो एक्टिवेट रहते हैं, आपकी बॉडी जो है उन वेव्स का मुकाबला कर सकती है, आपके अंदर की इम्यूनिटी जो है वो उसको रोक सकती है। जब आप साइलेंट होते हैं, सोते हैं, तो ख़ास हमला होते हैं, मत सोएं, क्योंकि उनका बेबी बहुत छोटा होता है, उसमें इतनी कुव्वत बर्दाश्त नहीं होगी कि इन रेजेस को वो बर्दाश्त कर सके। इसलिए हामला औरतों को बहुत मना किया जाता है कि वो ग्रहण के टाइम मत सोएं। वो बेहतर टाइम है कि आप इबादत करें, अल्लाह का नाम लिए, कोई भी एक्टिविटी, सबसे अच्छी एक्टिविटी तो अल्लाह का नाम ही लेना है कि इबादत करें। जो भी मज़हब के हैं वो अपनी इबादत में वो मसरूफ़ रह सकते हैं और इस टाइम को बेहतर अंदाज से यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरह केतु जो है, केतु इंफ्रारेड रेजेस का नाम है, जो मून के साथ हमारी बॉडी तक आएंगे, जो एक नेगेटिव फोर्स बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है, जिसके से हमारे इमोशन में डिस्टर्ब और टेंशन पैदा हो सकती है। दुनिया में एक माहौल चेंज होगा और बड़ा हद तक ये चेंजिंग्स आएगी दुनिया में, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रहण है, सदी का काफ़ी बड़ा ग्रहण है। तो ये ग्रहण कोई ना कोई दुनिया में बड़ी तब्दीली लेकर आएगा, कोई बड़ा वाक़या जो है वो लेकर आएगा, क्योंकि इस लेवल का इस सदी में इससे बड़ा ग्रहण जो है वो ज़्यादा अरसा इस सदी में तो नहीं नजर आएगा इस लेवल का। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा है रब की तरफ से मेरी, शायद रब की लाठी चले। अब हमारे यहाँ पे केतु का ताल्लुक जो एनिमल से भी होता है, और हमारे जो घर में पेट होते हैं, ख़ासतौर पर डॉग जो है वो भी इंफ्रारेड लाइट की वजह से देखता है। तो डॉग्स अगर आपने घर में रखे हुए हैं तो अपने बच्चों को ख़ासतौर पर चांद ग्रहण से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद उनको मत जाने दीजिएगा, क्योंकि आप देखेंगे आपके डॉग का बिहेवियर जो है वो भी थोड़ा सा एग्रेसिव होगा, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ग्रहण के टाइम वो बाइट करने का बाइट कर सकता है, बच्चों को काट सकता है। तो इसलिए बच्चों को बहुत दूर रखिएगा, और वो जो टाइम 5-6 घंटे होगा आप देखेंगे आपका डॉग जो है वो एग्रेसिव होगा। इसी तरह देहात में जो गायें वगैरह हैं उनको, जो एनिमल्स प्रेग्नेंट हैं, जो एनिमल बच्चा देने वाली हैं, उनको कोशिश करें कि वो बैठे मत, उनको भी आप खड़ा रखें, क्योंकि उनके ऊपर भी ग्रहण का असरात होगा। जो भी एनिमल्स हैं अगर वो हामले हैं तो उनको भी आप बैठने में दें, उन्हें खड़ा रखें, वरना चांद ग्रहण के साथ उनके ऊपर भी पड़ेंगे। क्योंकि ये ग्रहण बुर्जदी में लग रहा है, कैंसर पे और बुर्जदी पे थोड़े से इसके साथ ज़्यादा पड़ेंगे, लेकिन मैं डिटेल से बता चुका हूँ इस चांद ग्रहण के असरात जो हैं अमूमन जो है पूरी दुनिया पे से पड़ेंगे। ज़ोडिक साइन वाइज इतना शायद ज़्यादा ना पड़े जितना दुनिया में रूप तब्दीली के आने के चांसेस होंगे एक बड़े लेवल, क्योंकि फलक का 10वां घर है। 10वां घर पावर, जॉब और बिजनेसमैन का होता है, और शम्स का ताल्लुक बादशाह लोगों से होता है, एस्टेब्लिशमेंट से होता है, और कमर का ताल्लुक जो है हमारे जज्बात और आवाम से होता है। ये आवाम और सरबरा और बिजनेसमैनों की लड़ाई का टाइम है। दुनिया में ये एक बहुत बड़ी चेंज लेकर आएगा। शायद आवाम में इसको कुछ रिलीफ मिले। आने वाले चंद सालों के अंदर आप देखेंगे कि ये चीज़ काफ़ी तेज़ी के साथ रूनुमा हो सकती है, और कहीं बड़े लेवल्स के ऊपर आवाम की
एहतजाज की वजह से दुनिया में इनकलाब आए या हुकूमतों में टेंशन और डिप्रेशन पैदा हो, और ख़ास तौर पर जहाँ पे लेडीज़ मुल्क के सरबराह हैं या इदारों की वो सरबराह हैं, मलका एलिज़ाबेथ भी ब्रिटिश की हैं, उनके लिए भी ये भारी हो सकता है, उनके लिए भी ये टेंशन और डिप्रेशन ला सकता है, ख़ास तौर पर हेल्थ के मामले में, क्योंकि केतु जो है वो इंफ्रारेड लाइट है जिसकी नेगेटिव फोर्स हमारी बॉडी के ऊपर होती है, और राहु जो है अल्ट्रा वायलेट लाइट से। अक्सर आपने देखा होगा कि मेडिकल साइंस में अल्ट्रा वायलेट लाइट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। एक्सरा या सीटी स्कैन कराते वक्त जब आप जाते हैं तो उस कमरे से आपको बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो जो रेजेस हैं वो आपकी सेहत के लिए नुकसान दें हैं। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में सूरज और चाँद को आंखों रोशनी कहा जाता है, कि ये रोशनी जो हम देखते हैं वो सूरज और चाँद की वजह से देखते हैं, और राहु जो है अगर इन दोनों को देखें तो रोशनी ख़राब आइस की रोशनी जो है उसको ख़राब करता है, और साइंस भी ये कहती है कि अल्ट्रा वायलेट राइज जो है वह इंसानी आइस के लिए नुकसानदेह होती है। एस्ट्रोलॉजी के साथ कितना मैच होती हैं चीज़ें, ये हमारा देखना है। ग्रहण के टाइम बेहतर है कि आप वो टाइम जाके गुजारें, ख़ासतौर पर हमला होते हुए जाके गुजारें, और इबादत करें, जो कर सकती हैं पढ़े, एक्टिविटी करें, लेकिन ख़ास तौर पर हमला और जो है वो सोए मत, कि सोते वक्त जो है इसकी रेज़ जो है आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।